हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है उत्तर प्रदेश में और स्वागत है आपका जेवर में। और आज हम और आप काम देखने वाले हैं जेवर एक्सप्रेसवे के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट का, जो कि बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश जेवर में। और आज इसी का काम देखने वाले हैं। आई नो, जब मैं ये बुलेट ट्रेन का अपडेट दे रहा था ना, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट था, भाई जेवर एयरपोर्ट का काम दिखाओ, जेवर एयरपोर्ट का काम दिखाओ। तो स्वागत है जेवर में आपका, और एक ही वीडियो में दो अपडेट देखेंगे। चलिए शुरुआत तो करते हैं, और शुरुआत होगा जेवर एक्सप्रेसवे से, जिस पे मैं इस वक्त पे हूँ, और यहीं से हम और आप स्टार्ट करके फिर जेवर एयरपोर्ट का काम भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं। ये है दोस्तों जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट करेंगे, और यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर ये बड़ा सा इंटरचेंज बनाया जा रहा है। वैसे ये जो जेवर एक्सप्रेसवे है ये 30 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसका हिस्सा होने वाला है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये स्टार्ट होता है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होकर जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। इसी तरफ से एक्सप्रेसवे आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फरीदाबाद वाले हिस्से से, और इस तरफ ही काम किया जा रहा है इसके। ये अलाइनमेंट आगे यहाँ से जाएगा और फिर यमुना रिवर को क्रॉस करते हुए फरीदाबाद में जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाएगा। आज इस हिस्से पे तो नहीं, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के पास कितना कुछ काम हुआ है, और फिर हम और आप जेवर एयरपोर्ट तक चलेंगे, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। ये है दोस्तों जेवर एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया जा रहा है इंटरचेंज, और अब ये इंटरचेंज दिखने भी लग गया है कि किस तरीके का होगा। ये इंटरचेंज जो कि बनाया जा रहा है ये ठीक वैसा ही आपको मिलेगा जिस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया गया है खिड़कीदौला गुड़गांव में। इस जगह पर इसके जो चारों रैंप होंगे, उस रैंप के हिस्से पे आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मेजर काम किया जाना था यमुना एक्सप्रेसवे को, जो इसे क्रॉस करना है, उस जगह पर आपको दिखेगा कि टीमें काम कर रही है ताकि यमुना एक्सप्रेसवे को ये जेवर एक्सप्रेसवे क्रॉस कर सके। देखोगे तो यहीं पर इंटरचेंज का जो हिस्सा बचेगा ना, बीच में जो जगह है, इस जगह पर ये आरी वॉल तैयार कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं बीच में कितना सारा मटेरियल रखा हुआ है और क्या रखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये आरी वॉल जो है, एक्चुअली ये हिस्सा है जिसको कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का हिस्सा तैयार हो जाता है। ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, और इसी के बीच में ये मिट्टी की फिलिंग करते हैं। तो ये आरी वॉल का हिस्सा है, पार्ट बाय पार्ट इसको बनाते हैं और उसके बाद फिर इसको असेंबल कर देते हैं। तो इसी जगह पर इसको बनाया जा रहा है, और फिर इसको अच्छी तरीके से सेट होने के लिए यहाँ पर रखा भी जा रहा है। तो सामने इसका प्लांट भी दिख जाएगा, ये रहा प्लांट, फ्रेम भी आपको दिख जाएगा। और जब वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर मूव कर देते हैं और फिर इसको सेट करने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इस पर पानी का अच्छा खासा छिड़काव, यानी कि तराई जिसको बोलते हैं, वो करते हैं। बारिश के टाइम में बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि भाई नेचुरली इस पर पानी का छिड़काव हो जाता है, तो इस वजह से इसको अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है सेट होने का, और अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। और सामने इसके देखोगे तो ये ब्रिज तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे है उसको क्रॉस कर सके। तो मतलब एक एक्सप्रेसवे दूसरे एक्सप्रेसवे को आसानी से क्रॉस कर सके, इसी वजह से यहाँ पर स्टील की मदद से यहाँ पर बनाया जा रहा है एक ब्रिज, जिसके ऊपर कंपनी और टीम आपको काम करती हुई नजर आ जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्रेन भी दिख जाएगा दोस्तों, जिस क्रेन की मदद से इस बनाए हुए हिस्से को लिफ्ट करके और फिर इंस्टॉल किया जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि ऑलरेडी बन चुका है और एक्टिव है जी। और इस वक्त पे वैसे अगर आप देखोगे तो यमुना एक्सप्रेसवे को डाइवर्ट भी किया है। जब आप परी चौक से, यानी कि नोएडा की तरफ से, ग्रेटर नोएडा की तरफ से आते हो, टुवर्ड्स आगरा जाते हो, तो अभी उस वाले लेन को पूरी तरीके से बंद किया गया है, और एक ही साइड के हिस्से पे आपको दोनों तरफ के ट्रैफिक मूवमेंट दिखेंगे, क्योंकि एक हिस्से को इसलिए बंद किया गया है ताकि ब्रिज को बनाने का काम किया जा सके। और उस ब्रिज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आई गर्डर्स इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं, जो कि स्टील के हैं। इस जगह पर फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है, डेक वर्क का काम किया जा रहा है, वही करते हुए आपको टीम नजर आएगी। एक तरफ वाले हिस्से पे तो काम हो भी चुका है, दूसरी तरफ वाले हिस्से पे डेक वर्क बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और उसी की तैयारी करते हुए आपको टीम भी नजर आएगी। और आप पूछोगे भाई ये कब तक बंद रहेगा, तो भाई जब तक यहाँ पर डेक वर्क तैयार नहीं हो जाता एक्सप्रेसवे के ऊपर, तब तक ये हिस्सा बंद रहने वाला है। तो आने वाले कुछ 10-15 दिनों तक तो ये हिस्सा बंद ही रहेगा, और फिर जैसे ही एक तरफ का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो ये जो मूवमेंट है अभी ट्रैफिक का, उसको फिर दूसरी तरफ वाले हिस्से को ओपन कर दिया जाएगा, और फिर इस वाले हिस्से को बंद करके और इसके ऊपर फिर लॉन्चिंग वर्क का काम किया जाएगा।
दोनों हिस्से को बंद नहीं कर सकते ना, इसी वजह से एक ही तरफ का हिस्सा आपको दिख रहा है, जो कि इस पे अभी टीम काम कर रही है। जैसे ये वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा तो फिर ये जो ट्रैफिक मूवमेंट इधर हो रहा है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करके और फिर ये जो बीच में बच रहा है हिस्सा ब्रिज का, इसको तैयार करेंगे। ये हिस्सा है जहाँ पर इंटरचेंज का निर्माण चल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यही है आई गेटर्स स्टील के जो हैं और इन्हीं को फिर इंस्टॉल किया जाएगा। सामने जो ये दो हेवी क्रेन दिख रहा है इन्हीं की मदद से लिफ्ट करके और फिर पिलर के ऊपर डाला जाएगा। अभी इसको असेंबल कर रहे हैं यहाँ पर, पार्ट बाई पार्ट व्हीकल की मदद से आता है और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। और अभी देखोगे तो क्रेन लगा भी रखा है, बट ये क्रेन इसलिए लगा रखा है ताकि पार्ट बाई पार्ट को इंस्टॉल पहले कर लिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए और फिर ये जो भारी भरकम क्रेन आप देख रहे हो उसकी मदद से कनेक्ट किया जाएगा इसको पिलर के ऊपर। वैसे ये क्रेन ड्रोन से देखोगे तो ऐसा लगता है बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर देखोगे सामने से कैमरे का अगर ये शॉट देखो भाई साहब बहुत बड़ा है। ये क्रेन को यहाँ तक लाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता होगा सच में। और इसी क्रेन की मदद से ना जो हिस्सा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जिस पे एक इन्होंने स्पेशल ब्रिज बनाया था वो भी कनेक्ट किया था। इंटरचेंज का अपडेट दिखाने के बाद अब बारी है जेवर में जहां पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उस जगह पर चलने के लिए, और जिस गांव में बनाया जा रहा है उससे बोलते हैं दुष्यंतपुर। तो चलो दुष्यंतपुर गांव में ही चलते हैं भाई। और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन वाली जो रोड है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी कोई प्रॉपर रोड तो नहीं है, जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तब आराम से एयरपोर्ट जा सकते हो आप, लेकिन अभी कोई प्रॉपर रोड नहीं है भाई। हाँ, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफकोर्स रोड तो नहीं होते, रोड नहीं है तभी तो यहाँ पर काम कर रही है। अब जो बोल रहा था ना मैं, मतलब जो मैं टेंशन में ले रहा था एक्चुअली बताऊँ तो इस वजह से ले रहा था। ये देखो रास्ता, अभी इस भाई को जाने दो बड़े व्हीकल को। आई थिंक उतना भी ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, क्या बोलते हो? नहीं भाई, इसीलिए जिधर से ये बड़ी गाड़ी आई है ना मैं उधर से ही निकालूंगा अपनी गाड़ी को। ये कंस्ट्रक्शन साइट पे रूल है भाई जो मैंने सीखा है पिछले 3-4 सालों में कि जिधर से गाड़ी आ रही है ना उसी रास्ते पे जाओ, इधर उधर बिल्कुल मत जाओ। और जहाँ पे पानी भरा हो वहाँ पर तो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत करो, नहीं तो भाई बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है, ज़्यादा अगर स्मार्ट बनोगे तो भाई गाड़ी फंस जाएगी। तो इसीलिए स्मार्टनेस को मैं पीछे रखता हूँ और जैसे जैसे गाड़ी गई अभी कंस्ट्रक्शन की उसी रास्ते को फॉलो करता हूँ। ओ भाई यहाँ पे देखो ये हिस्सा, यहाँ पे सिर्फ पानी है, रोड तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, मुझे आइडिया भी नहीं है कि गड्ढे हैं कहाँ। ये देखो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा और गाड़ी तो भाई देख रहे हो, सच में मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि किधर गड्ढा है और किधर नहीं है। इसलिए भाई सुझाव यही है कि बरसात के वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्कुल भी ना आए। और वैसे अगर आपको लग रहा है कि पानी है तो पानी नहीं है, एक्चुअली ये कीचड़ हो चुका है, पानी और मिट्टी मिलकर। तो इसमें गाड़ी अगर एक बार फंस गई तो भाई गई। इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्राइव करने का तो बिल्कुल ना आए। ये कंस्ट्रक्शन साइट पर ना अच्छी बात है, बड़ी गाड़ी वाले होते हैं ना वो रोक देते हैं पहले ही ताकि छोटी गाड़ी निकल जाए। ये इनकी दरिया दिली होती है, बड़े दयालु लोग होते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। चलो भाई मैं निकल गया, अब मुझे जाना कहाँ है ये बड़ा सवाल है। चलो रास्ते ढूंढ के मैं कनेक्ट करता हूँ भाई। और जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे से आगे चलते हैं जेवर एयरपोर्ट की तरफ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो जेवर एक्सप्रेसवे का हिस्सा है ये अब धीरे धीरे ही सही लेकिन रूप लेने लग गया है दोस्तों। यहाँ पर एक और एलिवेटेड पार्ट जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब इसके ऊपर ब्लैक टॉप करने की तैयारी की जा रही है और आपको यहाँ पर मशीनरी भी दिख जाएगी। और यहाँ से सिर्फ
200 मीटर बाद ये एक्सप्रेसवे इंटर कर जाएगा जेवर एयरपोर्ट में। और एक तरफ अगर आप देखेंगे इस जेवर एक्सप्रेसवे के, तो यहाँ पर इसके लेन वाले हिस्से पे ब्लैक टॉप का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। वहीं जो इसका डाउन वाला हिस्सा होने वाला है उस पे अभी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। लेन बनाने की तैयारी यहाँ पर की भी जा रही है। और जितने भी एलिवेटेड हिस्से थे, जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे को आप क्रॉस करोगे उसके बाद दिखेगा कि सभी के सभी एलिवेटेड हिस्से यानी कि फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस वो बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर अब अगर मेजर काम रह रहा है तो वो ब्लैक टॉप का रह रहा है, और वही ब्लैक टॉप करने की तैयारी जो है दोस्तों वो की जा रही है। वैसे यहाँ पर भी एक एलिवेटेड हिस्सा है, और ये एलिवेटेड हिस्सा इसलिए दिया गया है ताकि यू टर्न ले सके हम और आप। और ये जो एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया है दोस्तों, ये बनकर तैयार हो चुका। और एक और यहाँ पर ब्रिज आपको दिखेगा जो कि इस नहर को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था, वो ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है और इसके ऊपर अब ब्लैक टॉप करने की तैयारी की जा रही है। और जैसे ही आप इस नहर को क्रॉस करेंगे तो फिर आपका स्वागत है जेवर एयरपोर्ट में, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है टाटा, क्योंकि यहीं तक एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। तो ये जो ब्रिज देख रहे हो, एक्चुअली ये ब्रिज बनाया गया है नहर के ऊपर, और जेवर साइड से यहीं से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, और जहां पर ये ब्रिज का हिस्सा समाप्त हो रहा है ना, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट एंटर करने के लिए यही रास्ता है भाई, यही एक्सप्रेसवे है जिसको कहते हैं जेवर एक्सप्रेसवे। और ये ब्रिज जो आप देख रहे हो ये बनकर तैयार है भाई जी, इसके ऊपर आपको व्हीकल्स भी दिख जाएंगे। और इस ब्रिज का हिस्सा जहां पे एंड होता है उसके बाद से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है एयरपोर्ट का, जिस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है टाटा कंस्ट्रक्शन। तो चलो दिखाता हूं कि कितना काम हुआ है एयरपोर्ट पे, जो कि है जेवर एयरपोर्ट का। और ये जो एयरपोर्ट का काम है ना, वो भाई आपको ड्रोन की मदद से दिखाता हूँ। मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो एयरपोर्ट वाले हिस्से का अपडेट देखने के लिए। चलो चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है। और ये निर्माण किया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट का, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, ये एशिया का सबसे बिगेस्ट बनाया जाने वाला एयरपोर्ट होने वाला है, जिसे कहते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कितना कुछ काम इस एयरपोर्ट पे हुआ है आज के वक्त। पहले इसका जो लास्ट अपडेट दिखाया था जरा वो आपको दिखा दूं, जिसकी मदद से आप आसानी से ये कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ इस पे काम हुआ है। तो ये है इसका लास्ट अपडेट, जब मैंने आपको इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिया था, जिसे कि जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आज का दोस्तों, जहां पर आज आपको नजर आएगा कि यहां पर एयरपोर्ट का जो टर्मिनल का हिस्सा होने वाला है उस पे स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब तो इसके रूफ वाले हिस्से पे स्टील स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और कंपेयर टू लास्ट अपडेट के अच्छा खासा यहां पर काम किया जा चुका है इसके रूफ के स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर। और बात वहीं अगर करूं इसके रनवे और टैक्सीवे की, तो इस एयरपोर्ट के रनवे और टैक्सीवे पे भी बहुत तेजी के साथ काम किया है टाटा कंस्ट्रक्शन ने, जो कि इंडिया के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसे कहते हैं टाटा कंस्ट्रक्शन।
तो चाहे हो जेवर एक्सप्रेसवे या फिर हो ये जेवर एयरपोर्ट, इन दोनों के बन जाने के बाद ना ही उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे एनसीआर में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और भारत में भी आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से। और ये हम और आप मिलकर इसी तरीके से देखते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। ये देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम और आप इसी तरीके से इसे देखते रहे बढ़ते हुए। इससे बड़ी गर्व की बात भारतीयों के लिए क्या ही हो सकती है। तो ये था अपडेट जेवर एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, एंड आई एम श्योर आपको बहुत आनंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हम और आप फिर मिलते हैं जल्द ही उत्तर प्रदेश में। वैसे सच बताऊं तो बारिश के मौसम में ना ड्रोन शॉट देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है और दिखाने का भी। तो चलो भाई जल्दी आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।